एक बात बोली थी, बिकॉज ऑफ एनरिके रिकिल्मी, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस पेरेस पर अच्छा खासा प्रेशर आने वाला, और पेरेस पर प्रेशर आएगा इसका मतलब पूरे फुटबॉल वर्ल्ड पर प्रेशर आएगा। अगर पेरेस पे प्रेशर आएगा तो इसका मतलब भाई रियल मैड्रिड फैंस एंड बिकॉज ऑफ एनरिके रिकिल्मी, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस भाई रियल मैड्रिड फैंस एंड रियल मैड्रिड के लिए भाई ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होने वाला। और प्रेशर पेरेस नहीं लेता, पेरेस प्रेशर देता है अपने कोचेस पर, अपने प्लेयर्स पर, अपने फैंस पर। अब पेरेस पे प्रेशर नहीं आया है प्लेयर्स साइन करने का, प्रेशर आएगा बाकी फुटबॉल क्लब्स पे। हाँ भाई ग्वार्डियोल आजा आजा, हाँ भाई कोनाटे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना लिवरपूल के साथ आजा, हाँ भाई डमफ्रीज मेरे भाई लिवरपूल जा रहा है, नहीं तू लिवरपूल नहीं जा रहा, तू इधर आएगा भाई। अगर ये बंदा पेरेस अपनी औकात पर आ गया, तुम्हारे क्लब का कैप्टन हम साइन कर लेंगे, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। हाँ भाई एंजो फर्नांडेज तू चेल्सी का कैप्टन है, तेरे को हमारे क्लब से खेलना है, बताते हैं, थोड़ा टाइम दे, बताते हैं। हाँ भाई रॉड्री मैनचेस्टर सिटी का मेन प्लेयर, तेरे को खेलना हमारे क्लब से, बताते हैं। मैड्रिड इज माय होम, रॉड्री के वर्ड्स, बताते हैं अभी टेंशन मत ले, थोड़ा प्लानिंग करते हैं मोरिन्यो के साथ, तेरे को बाद में बताते हैं। प्राइम फ्लोरेंटिनो पेरेज इज बैक बिकॉज ऑफ एनरिके रिकिल्मी, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। 20 मिलियन में कारवाल की रिप्लेसमेंट लिया, सिर्फ 20 मिलियन में रूडिगर की रिप्लेसमेंट लिया। एक दिन में कोनाटे और डमफ्रीज जैसे दो मोस्ट फिजिकल डिफेंडर्स इन पूरे यूरोप फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ, दो बंदे एक दिन में लेके आ गए। अगर पेरेज अपनी वो प्राइम पेरेज अपनी औकात पर आ गया, तुम्हारा कैप्टन हमारे क्लब के लिए खेल रहा होगा, तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। 4-5 साल पेरेज भाई अच्छा शरीफ क्या हुई रियल मैड्रिड भाई, तुम तो बदमाश बनने लग गए। आओ भाई इस वीडियो में बदमाशी निकालते हैं भाई, बहुत सारी बातें करनी है भाई। आई रियली होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया। हाँ भाई थोड़ा सा घमंडी सा मैं साउंड कर रहा हूँ, बट ये फ्रस्ट्रेशन एज अ रियल मैड्रिड फैन बहुत लंबे टाइम से इकट्ठी होती जा रही थी भाई। पेरेज को क्या हो गया, रियल मैड्रिड को क्या हो गया, हाँ ठीक है जो भी है भाई। एनरिके रिकिल्मी, बिकॉज ऑफ एनरिके रिकिल्मी पेरेज पे जो प्रेशर आया, पहले बात करते हैं। एनरिके रिकिल्मी ने भाई अपनी सुपरस्टार साइनिंग सबको, पूरी दुनिया को बता दी। अगर आप लोग मेरे को जितवाते हो, एनरिके रिकिल्मी को जितवाते हो, मैं हालैंड लेके आऊंगा, मैं रॉड्री लेके आऊंगा इस क्लब। उसने अनाउंस कर दिया पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में भाई, पूरी दुनिया को बता दिया भाई हालैंड का रिलीज क्लॉज है विद मैनचेस्टर सिटी। अगर मैं जीतता हूं भाई, हालैंड विल प्ले फॉर रियल मैड्रिड। ये भी क्लियर कर दिया भाई रिकिल्मी ने, रॉड्री एंड हालैंड दोनों एक साथ आएंगे, दोनों को साथ में खिलाऊंगा। ये मेरी प्रोजेक्ट, ये मेरी सुपरस्टार साइनिंग है। एंड सिर्फ हवा में नहीं करी ये बात, अगर ये खुद उसके वर्ड्स हैं रिकिल्मी के, अगर मैं इन दोनों को नहीं ला पाता, अगर मैं जीतता हूं और इन दोनों को नहीं ला पाता भाई, आपके सामने आई विल पे 100% ऑफ द मेंबरशिप फीस टू ऑल रियल मैड्रिड सोशियोज। सो रिकिल्मी ने तो भाई क्लियर कर दिया, प्रेशर डाल दिया पेरेज पर, मैं हालैंड ला रहा हूं, मैं रॉड्री ला रहा हूं, मैं क्लॉप लाऊंगा एज अ कोच। बट भाई पेरेज भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। उस भाई पेरेज, जो मुझे नहीं लगता था इस इलेक्शन से पहले या फिर इस कंपटीशन रिकिल्मी से पहले पेरेज इतनी साइनिंग्स करने वाला। भाई पेरेज ने पूरी दुनिया के सामने खुलकर आके बोल दिया है, कोनाटे सिर्फ इकलौती साइनिंग नहीं है, डमफ्रीज सिर्फ इकलौती साइनिंग नहीं है। डिफेंस की बात कर रहा हूं, मिडफील्ड अटैक की बात नहीं कर रहा। कोनाटे के बाद भी एक और वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक हम साइन करने वाले। ये पेरेस के वर्ड्स है भाई, आई विल साइन अनदर टॉप डिफेंडर बिसाइड्स कोनाटे भाई, आई विल स्ट्रेंथन एवरी फकिंग पोजीशन, आई विल साइन मोर प्लेयर्स, मोर क्वालिटी प्लेयर्स भाई, आई प्रॉमिस दैट वी विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम नेक्स्ट सीजन भाई। और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े साइनिंग्स लेके आऊंगा। कोनाटे के बाद भी एक टॉप क्वालिटी डिफेंडर, एक टॉप वर्ल्ड क्लास डिफेंडर रियल मैड्रिड को ज्वाइन करने वाला दिस समर ट्रांसफर विंडो। ये पेरेज के वर्ड्स हैं। अब भाई अच्छे से समझना, सुनना, क्योंकि स्टोरी बहुत चेंज हो गई है। जो प्लेयर सबसे ज्यादा लिंक हो रहा था रियल मैड्रिड से, बास्तोनी, वो कहीं ना कहीं अब प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे चला गया। और एक ये मूव सेंस भी बना रही है, ये चीज समझ में भी आ रही है, क्योंकि एक चीज क्लियर कर दी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मोरिन्यो ने कि भाई मुझे ट्रस्ट नहीं है अल्वारो करेरास पर, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं फुल्ली ट्रस्ट नहीं करता हूं अल्वारो करेरास पर। रिपोर्ट्स भर भर के आ रही रिलेटेड टू अल्वारो करेरास भाई। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड अपने मोरिन्यो ने मिलकर डिसाइड भी कर लिया भाई कौन कौन से प्लेयर्स रियल मैड्रिड सेल करने वाली है दिस समर ट्रांसफर विंडो भाई। फ्रैन गार्सिया, मेंडी भाई, कामोविंगा, गोंजालो गार्सिया, रॉड्रिगो एंड कामोविंगा एंड एसेंसियो, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। फ्रैंको मस्तंतोनो, राउल एसेंसियो, भाई ये सारे प्लेयर्स रियल मैड्रिड सेल करने वाली है दिस समर ट्रांसफर विंडो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। सो एक चीज तो क्लियर हो गई है भाई, मोरिन्यो is not satisfied with Alvaro Carreras.
कहीं ना कहीं वो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद ट्रेंट जो उसका सिस्टम है मोरिन्यो का, इसलिए डम्फ्रीज को साइन किया गया एज बैकअप ऑप्शन। अल्वारो कैरेरास पे जो ट्रस्ट ही नहीं, स्टार्टिंग 11 में खिलाएं ना खिलाएं, तो भाई रियल मैड्रिड अब क्या सोच रही है भाई, इंस्टेड ऑफ हम स्पेंड करें, क्योंकि आपने रिपोर्ट्स देखी होगी, मैं लगा देता हूं अगर नहीं देखी है भाई, मार्क कुकुरेला से भी रियल मैड्रिड की बातचीत चल रही है। रियल मैड्रिड की बातचीत भाई बाकी सेंटर बैक्स बास्तोनी बहुत सारे प्लेयर्स से चल रही है, बट रियल मैड्रिड ने एक प्लान बनाया है। 2 साइनिंग्स करने से अच्छा, मार्क कुकुरेला लाओगे 50-60 मिलियन में लाओगे, बास्तोनी लाओगे 60-70 मिलियन में लाओगे, 100 मिलियन तो वैसे ही टप गया। तो रियल मैड्रिड अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो रोमानो, रियल मैड्रिड का क्लियर है प्लान, हम एक हाइब्रिड साइनिंग करेंगे, हाइब्रिड रोल वाला प्लेयर लाएंगे, हाइब्रिड प्लेयर लाएंगे भाई जो दोनों काम में तगड़ा हो, जो लेफ्ट बैक पोजीशन पर भी खेल सके, जो लेफ्ट सेंटर बैक में भी तगड़ा हो भाई, दोनों पोजीशन में तगड़ा हो, एक्सेल करें। एंड फॉर दिस रोल, फॉर दिस हाइब्रिड रोल, अगर मैं पूरी दुनिया में उठा के देख लूं, पूरे यूरोप में, पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में से 2 नाम भाई बाहर निकल के आते हैं जो लेफ्ट बैक में भी बहुत तगड़ा हो एंड सेंटर बैक पोजीशन पे भी बहुत तगड़ा हो। पहला नाम गॉर्डियोल, दूसरा नाम कैलाफियोरी। और रियल मैड्रिड दोनों प्लेयर्स में इंटरेस्टेड है। फेब्रिजियो रोमानो के हिसाब से बहुत बड़ा सोर्स, रिलायबल सोर्स, कैलाफियोरी से तो रियल मैड्रिड डायरेक्ट टॉक्स कर रही है, डायरेक्ट उसके इंटरेस्ट से बात कर रही है। और गॉर्डियोल में अच्छा खासा बहुत लाइप्जिग वाले टाइम से भाई रियल मैड्रिड काफी इंटरेस्टेड थी, है और रहेगी गॉर्डियोल में। और ये मूव भाई बहुत सेंस, बहुत टॉप बिजनेस, बहुत टॉप क्लास बिजनेस है। आप एक बास्तोनी को ला रहे हो 60-70 मिलियन, इंटर मिलान जो 70 मिलियन मांग रही है फॉर बास्तोनी, अरे यहां से 10-20 मिलियन और ऊपर डालोगे आप गॉर्डियोल लेके आ जाओगे। गॉर्डियोल का कॉन्ट्रैक्ट 2028 में खत्म हो रहा है। मैक्स टू मैक्स 80 से 90 मिलियन मांगेगी मैनचेस्टर सिटी फॉर गॉर्डियोल। और बहुत सारी भर भर के रिपोर्ट्स है, गॉर्डियोल सामने से खुद पुश कर रहा है, ही वांट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। बहुत सारी रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा चुका हूं, नहीं देखा तो फिर से देख लो। ये बहुत दिमाग वाला मूव, और इतने लंबे टाइम से रियल मैड्रिड दिमाग से साइनिंग नहीं कर रही थी। कभी फ्रैंको मस्तनटोन उठा रहे 60 मिलियन में, 50 मिलियन में, कभी आप कुछ लेके आ रहे हो। अब सीन ऐसा है, आप कुकुरेला या फिर कोई एक लेफ्ट बैक पोजीशन पे प्लेयर लाने से अच्छा और एक सेंटर बैक 2 प्लेयर लाने से अच्छा आप गॉर्डियोल ला रहे हो या फिर एक कैलाफियोरी ला रहे हो। कैलाफियोरी का कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक है। आर्सेनल अच्छा खासा पैसा मांगेगी आराम से, 70, 80, 90 मिलियन तक आराम से मांगेगी, डिमांड करेगी। एंड दैट्स व्हाई इस मूव को मैं बहुत ही तगड़ा मूव कह रहा हूं, बहुत तगड़ा हाइब्रिड वाला जो ये मूव खेला है रियल मैड्रिड ने, बहुत तगड़ा है भाई। बास्तोनी पे 70 मिलियन से डालने से अच्छा 24 साल का गॉर्डियोल ले आओ 10-20 मिलियन और ऊपर डाल के, या फिर कैलाफियोरी ले आओ 10-20 मिलियन और ऊपर डाल के, सिर्फ 24 साल का ये मेरे ख्याल से कैलाफियोरी, गॉर्डियोल एंड कैलाफियोरी। अगर मैं इन 2 पे थोड़ी सी बात करते हैं भाई, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस क्या है, मैं वीडियो के एंड पर रखूंगा इन दोनों में से कौन सा प्लेयर आता हुआ मुझे जो रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट रहेगा। दोनों प्लेयर्स बहुत सिमिलर है, दोनों प्लेयर्स भाई बहुत सिमिलर है, सिमिलर प्रोफाइल्स है, दोनों लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स है, दोनों सेंटर बैक पोजीशन पर भी तगड़े हैं, लेफ्ट बैक पे भी बहुत तगड़े हैं भाई। दोनों के पास जो बॉल कंट्रोल है, दोनों बॉल पर अच्छे खासे बहुत कंफर्टेबल है बॉल पर, दोनों फिजिकल है, दोनों लंबे चौड़े, दोनों की पोजीशनिंग अच्छी खासी स्ट्रांग है भाई। आई थिंक इन दोनों में से कोई एक तो आने वाला है, और सेंस वाला मूव है, मैं बता चुका हूं। बास्तोनी को अगर आप ड्रॉप करो तो भाई ज्यादा बेटर मूव यही है, जो एक ऐसा सेंटर बैक लाओ जो हाइब्रिड वाला हो, जो लेफ्ट बैक भी खेल ले। और दोनों के पीछे अप्रूवल ठप्पा लगा चुका है उसे मोरिन्यो ने खुद अप्रूवल दिया है। एक लेफ्ट बैक साइन करने से अच्छा, बास्तोनी साइन करने से अच्छा भाई, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मोरिन्यो गॉर्डियोल में, कैलाफियोरी में, जो दोनों पोजीशन में तगड़े हो। एंड पेरेज तो भाई खुद बोल चुका है पूरी दुनिया के सामने भाई, कोनाटे के बाद भी एक प्रॉपर, एक क्लास, वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक साइन करेगी रियल मैड्रिड दिस समर ट्रांसफर विंडो। अब सीन ऐसा है भाई, अगर आप मुझसे पूछोगे गॉर्डियोल के पीछे जाना चाहिए, पहली प्रायोरिटी गॉर्डियोल रखे या फिर कैलाफियोरी, किसके पीछे जाए, पहले किसके पास जाए भाई? मेरे गॉर्डियोल, सिंपल आंसर। ज्यादा कंप्लीट, ज्यादा तगड़ा इंपैक्ट, ज्यादा हाई पोटेंशियल मेरे हिसाब से जॉस्को गॉर्डियोल। बट अगेन आप गॉर्डियोल लाओ, कैलाफियोरी लाओ, मैं इस मूव से बहुत 100% सेटिस्फाइड हूं। आप बास्तोनी ला रहे हो या फिर बास्तोनी के साथ एक प्रॉपर लेफ्ट बैक ला रहे हो, आप 100 मिलियन से ऊपर पैसा खर्च रहे हो। एक तरफ आप गॉर्डियोल या फिर कैलाफियोरी में से एक बंदा ला रहे हो, 100 मिलियन के अंदर आपके दोनों काम निपट रहे हैं। एंड क्यों मेरी प्रेफरेंस गॉर्डियोल की तरफ ज्यादा है कैलाफियोरी से? भाई अगर कैलाफियोरी आ रहा है मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट गॉर्डियोल मॉन्स्टर है,
गॉर्डियोल बहुत कंप्लीट है, सिर्फ 24 साल का गॉर्डियोल बहुत सॉलिड है। गॉर्डियोल की पेस, इसके पास जो रिकवरी पेस है, जो एग्रेशन है डुअल्स में, जो फिजिकलिटी है, बेटर फिजिकल प्लेयर है देन कैलाफियोरी। बेटर बॉल प्रोग्रेशन भाई इसके पास जो बॉल प्रोग्रेशन है, द वे ही कैन डिफेंड ह्यूज स्पेसेस, भाई गॉर्डियोल परफेक्ट साइनिंग होगी फॉर रियल मैड्रिड भाई। फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछो, मैं अपना स्टैंस क्लियर कर चुका हूं, कैलाफियोरी से बेटर प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड गॉर्डियोल है। और अगर आप मुझसे एट द सेम टाइम एक और क्वेश्चन पूछते हो, भाई गॉर्डियोल लाए या फिर बास्तोनी, आई विल पिक आंख बंद करके गॉर्डियोल। सिंपल आंसर, गॉर्डियोल टू रियल मैड्रिड, मतलब आपने दो काम एक साथ निपटा दिए भाई। आपको लेफ्ट बैक भी मिल गया, लेफ्ट सेंटर बैक भी मिल गया भाई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर मॉडर्न डे सेंटर बैक, प्रॉपर मॉडर्न डे डिफेंडर मिल गया भाई। इसके पास जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, डिफेंसिवली सॉलिड है, हवा में स्ट्रांग है, ग्राउंड पर स्ट्रांग है, पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग है भाई। कंप्लीट सेंटर बैक फॉर रियल मैड्रिड फॉर आराम से 7-8 साल। अब सीन ऐसा है, रिकेल्मी ने अपना सुपरस्टार साइनिंग रख दी है पूरी दुनिया के सामने। अगर आप लोग मेरे को जितवाते हो इलेक्शंस में, मैं हालैंड लेके आऊंगा। मेरी डायरेक्ट बातचीत चल रही है उसके एजेंट से, मैं रॉड्री लेके, ये सुपरस्टार साइनिंग है मेरी अगर आप लोग मुझे जितवाते हो। बट एट द सेम टाइम पेरेज की सुपरस्टार साइनिंग क्या है? कोनाटे है, गॉर्डियोल है, कैलाफियोरी, जो इनमें से कोई एक पेरेज की सुपरस्टार साइनिंग है एंजो फर्नांडेज, जो अभी तक पेरेज ने नहीं बताई। पेरेज आज या कल में बताने वाला है। ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई पेरेज की सुपरस्टार साइनिंग होने वाली, जो उसने खुद बोला मैं सुपरस्टार साइनिंग अपनी बताऊंगा। अभी मैंने बताई नहीं। अभी गॉर्डियोल ठीक है, इंटरेस्टेड, बट ये सुपरस्टार साइनिंग नहीं है मेरी। जो अंदाजा लगाया जा रहा है पेरेज की सुपरस्टार साइनिंग होने वाली है एंजो फर्नांडेज / या फिर जाओ नेवेस। इनमें से कोई एक प्लेयर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर रियल मैड्रिड को जरूरत है, आप सबको पता है भाई। एंजो फर्नांडेज या फिर नेवेज में से कोई एक प्लेयर आने वाला है, ये एक अंदाजा है एक मेरे पर्सपेक्टिव से। एंड एट द सेम टाइम गॉर्डियोल और कैलाफियोरी में से कोई एक प्लेयर आने वाला, और इस बहुत ही तगड़ा मूव है भाई। इंस्टेड ऑफ साइनिंग बास्तोनी और एक प्रॉपर लेफ्ट बैक, एक प्लेयर लाया, दो काम निपटा दिया। और भाई देखो, अगर मेरी प्रेफरेंस पूछोगे, मैं जो बहुत पहले क्लियर कर चुका हूं, एंजो फर्नांडेज या फिर जाओ नेवेस। पहली बात तो मैं दोनों से 100% सेटिस्फाइड ही नहीं हूं। मेरी प्रेफरेंस कुछ और है। एक रियल मैड्रिड को जो कंट्रोलर चाहिए, एक प्योर टेक्निकल प्लेयर, प्योर गेम चलाने वाला प्लेयर, प्योर टेम्पो सेटर, मैं दोनों से सेटिस्फाइड नहीं हूं 100%। बट अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, अगर एक प्लेयर चूज करना है, जाओ नेवेस या फिर एंजो फर्नांडेज, मैं आंख बंद करके चूज करूंगा एंजो फर्नांडेज को। क्यों? मेरे भाई एंजो फर्नांडेज का कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक है। मेरे भाई जाओ नेवेस का कॉन्ट्रैक्ट 2020-30 तक है। एंजो फर्नांडेज भी 120-130 मिलियन का पड़ने वाला है रियल मैड्रिड को। और जाओ नेवेस अगर आप पीएसजी से लाना चाहते हो, जो बैक टू बैक चैंपियंस लीग उखाड़ रही है, प्रोजेक्ट बिल्ड कर रही है, लुइस एनरिके को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया कोच, भाई जाओ नेवेस आपको आराम से 100 मिलियन, 120-130 मिलियन आराम से वो भी आपको पड़ेगा। क्यों? मेरी प्रेफरेंस एंजो फर्नांडेज है भाई। सिंपल चीज, अभी तक रियल मैड्रिड ने जो बिजनेस किया वो 10 on 10 है, वो 100 on 100 है, वो परफेक्ट बिजनेस है। जहां जहां रियल मैड्रिड लैक कर रही थी, उस हिसाब से हम साइनिंग्स कर रहे हैं, उस हिसाब से हम प्लेयर से लिंक हो रहे हैं। बट भाई जाओ नेवेस कहीं से भी, जो देखो रियल मैड्रिड लैक क्या कर रही है मिडफील्ड में, एक टेम्पो सेटर, एक कंट्रोलर, एक टेक्निकल प्लेयर, एक प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर। भाई ये सारी क्वालिटीज एंजो फर्नांडेज के पास है कहीं ना कहीं। देन जाओ नेवेस एक बॉल विनर, एक कंप्लीट ऑलराउंडर, जो सब कुछ कर सकता है भाई। अच्छा खासा पीछे से गेम भी चलाएगा, जो सिमिलर प्रोफाइल फॉर मी वालवर्दे भी सब कुछ कर सकता है। नंबर 6 खिला लो, सीएम खिला लो, राइट विंग खिला लो, कहीं भी खिला लो, वालवर्दे सब कुछ कर सकता है और करता आया है फॉर रियल मैड्रिड। कहीं भी खिला लो। कामाविंगा हो गया, सिमिलर प्रोफाइल जाओ नेवेस है। कामाविंगा भी सब कुछ कर सकते हैं। डबल पिवट में खिला लो, पीछे से बिल्डअप स्मूथ कर रहा, कामाविंगा वो काम करके देगा। हाँ भाई शायद जाओ नेवेस बेटर क्वालिटी है देन कामाविंगा। बट भाई मुझे अगेन बोल रहा हूं, क्वालिटी इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम क्वालिटी नहीं है, रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम प्रोफाइल्स, राइट प्रोफाइल्स, और उस प्रोफाइल में एंजो फर्नांडेज टिक कर रहा है, नेवेस नहीं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर जरूर रख के जाना।
आपके थॉट्स क्या हैं इस वीडियो पर? आपके हिसाब से ग्वार्डियोल लाया जाए, परफेक्ट कौन सा है, ग्वार्डियोल या फिर कैलाफियोरी? एंड आपके हिसाब से बेटर साइनिंग फॉर रियल मैड, कंसिडरिंग जो हमारी प्रॉब्लम जो हम लैक कर रहे हैं मिडफील्ड में, एंजो फर्नांडिस या फिर नेवेस? एंड अपने थॉट्स फ्लोरेंटिनो फकिंग प्राइम पेरेज पर जरूर रखना. That's all for this video. I'll see you very soon. Hala Madrid.